देखिए सुखी जी, अशोक और मेरे बीच कोई कंपटीशन नहीं है। सच कहूं तो मुझे इतना फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर वो बिजनेस में बर्बाद हुए तो ये खबर सुन के तो मुझे कोई खुशी हो रही है ना कोई दुख। मिनी कहती है ना, आई डोंट केयर एनी मोर। और मुझे लगता है कि आपको भी इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी उन्होंने आज तक आपके लिए किया ही क्या है? कभी भी आपको बराबरी का हक नहीं दिया उन्होंने। इतने सालों से आपने लवली के लिए इतना कुछ किया, इतने सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन उसके बदले में जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। नहीं भाभी, मैं अशोक भाई साहब को लेकर परेशान नहीं हूँ। उन्हें तो उनकी करनी का फल मिल रहा है। परेशान हूँ पापा जी और बीजी को लेकर। उन्होंने हमेशा मुझे अपना बेटा समझा है। कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं लवली जी के मायके में रह रहा हूँ। अभी इन सब का भुगतान उन दोनों को करना पड़ेगा। क्यों? उनको क्यों? अशोक भाई साहब ने बिजनेस के लिए अपने घर को गिरवी रख दिया। अगर वो इंटरेस्ट की किस्तें टाइम पर नहीं दे पाए तो घर की नीलामी करनी होगी। ऐसे में पापा जी और बीजी कहाँ जाएंगे? इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। एक सेकंड सुखी फुआ जी, यार मुझे ना अभी तक क्लियर नहीं हुआ आप एक्चुअली क्या चाहते हो हमसे। मैं मदद मांगने आया हूँ भाभी। मैं लवली को लेकर तो कहीं भी रह लूंगा, लेकिन भाभी पापा जी और बीजी का क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ यहाँ इस घर में रह लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्यों रखूं उन्हें मैं अपने पास? किस हक से रहेंगे वो मेरे पास? आप ही सोचिए कितनी तकलीफ होगी उन्हें कि जिस बहू को वो अपना हक नहीं दिला पाए, आज वो इतने मजबूर हो गए कि उसी बहू के घर पे रहना पड़ रहा है, उसके रहमो करम पे शर्मसार हो जाएंगे वो। कम से कम इस उम्र में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो उनकी रहने दीजिए सुखी भाई साहब। सह नहीं पाएंगे वो, ना वो मिनी और मुझसे हर समय नजरें चुराते रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना? भाभी वो रहेंगे कहाँ? आपके साथ रहेंगे सुखी भाई साहब। लेकिन भाभी पापा जी और बीजी का क्या होगा? रहेंगे कहाँ वो? आपके साथ रहेंगे सुखी भाई साहब। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, पर जो रिश्ता मेरा उनका है वही रिश्ता आपका और उनका भी है। मेरे उनके बेटे से शादी हुई थी तो आपने उनकी बेटी से, तो फिर जिम्मेदारियां मैं अकेली क्यों उठाऊं? आप क्यों नहीं? सुखी फूफा जी के पास खुद रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वो दादू बीजी को कहाँ से रखेंगे? तो ढूंढे ना ठिकाना, बनाए अपना ठिकाना, किराए के घर पे रहे जैसे हम रह रहे हैं यहाँ पे मिनी। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसी बात है जो ना की जा सके। कर सकते हैं आप ऐसा। देखिए सुखी जी, इतने सालों से जिस सम्मान के साथ आप उस घर पे रहे हैं ना, अब समय आया है उस कर्ज को चुकाने का। आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि ये जिम्मेदारी आप उठा सके। वो सब जो आप कह रही हैं सही है भाभी, पर मैं उन्हें वो कंफर्ट नहीं दे सकता। प्यार और अपनापन तो दे सकते हैं ना। इतने सालों में आज तक उनके बेटे अशोक ने जो कुछ भी किया ना उनके लिए, हमेशा एहसान जताया है। अगर आप उनके कंधे से एहसान का बोझ हटा सकते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें और किसी कंफर्ट की जरूरत भी पड़ेगी। सुखी भाई साहब, कम से कम उन्हें एक मौका तो दीजिए कि वो अपने दामाद पर गर्व कर सके। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। एक मौका तो मिल गया मुझे दामाद से बेटा बनने का। मैं आज से, अभी से नौकरी ढूंढूंगा, कोई भी नौकरी करूंगा, मैं कुछ भी काम करूंगा भाभी।
कहीं और नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है सुखी भाई साहब। एक जॉब ऑफर है मेरे पास आपके लिए। कौन सी नौकरी भाभी? आप तो जानती हैं ना, अभी अभी हमने कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया है। एक एक पैसा दांत से दबा के रखना पड़ता है, और अकाउंट्स में आपसे चाहा तो और किसी का हो भी नहीं सकता। अगर आप क्या बोलते हो सुखी फूफा जी? डांडी। हाँ जी अशोक साहब, बताया नहीं है आपने? तो डील मंजूर है। मंजूर है, मंजूर है। और डन है जी, है? डन। थैंक यू। आई एम सॉरी, ये थोड़ा इमोशनल हो गया मैं। जय माता दी। भाई सरकारी रसोईया है पुलिस विभाग का, उसको आना पड़ेगा, और नहीं आएगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। ले, और सर साहब उसकी बेचारे की बुड्ढी मैडम बाथरूम में स्लिप कर गई और उसके कुल्ले की हड्डी टूट गई, और आप डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कर रहे हो? आप ना बड़े निष्ठुर से जालिम से आदमी हो, सोचते नहीं हो कुछ भी। नहीं नहीं लाले भाई, गलती तेरी है इसमें भी। तू क्या पहले आधी इन्फॉर्मेशन देके मेरे को भड़का देता है, फिर उसके बाद आधी इन्फॉर्मेशन देके तू मेरे को जालिम बना देता। तू चक्कर में आदमी है भाई। लेकिन मन ये बता भाई लाले, भाई अगर अपना खाने वाला नहीं आएगा बावर्ची, तो फिर भाई इन सबको कैसे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे बताओ? दूर दूर तक तो यहाँ पे कोई ढाबा डूबा भी नहीं है। फिर सर साहब एक आइडिया है, हम लोग एक काम करते हैं, जो सारा राशन पानी ना इनको बांट देते हैं, इनको बोलते हैं अपना खाना पकाओ और खाओ और काम करो। यार लाले तेरे में ना दिमाग कम है, इतना पैसा खर्च किया पुलिस विभाग ने हैं, यहाँ पे इनको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा है, थोड़ी कि यहाँ पे आलू काट रहे हैं और चावल बना रहे हैं और रोटी सेक रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई। फिर क्या करें सर साहब? वैसे सर साहब अगर ये कैंप पटियाले के नजदीक होता ना, तो खाने का ऑर्डर बबीता बहन जी को दे देते, पर अब पटियाला शहर से 100 किलोमीटर दूर लगा के बैठे हैं ये कैंप, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या? नहीं चक्कर क्या तेरा, मन नहीं बता। कुछ नहीं तेरा ये मदर डॉक्टर के बिना चलता नहीं है क्या? बात बात में उनका नाम लेना जरूरी है तेरे को? मैं उनका किसी भी तरीके का कोई एहसान नहीं लेना चाहता, उनका कोई एहसान लो फिर उसके बाद वो जलीकट्टी सुनाए। नो आई डोंट वांट। और सर साहब कौन सी जलीकट्टी सुनाती है आपको बबीता बहन जी ने? आप ना बबीता बहन जी के लिए नेगेटिव बातें मत किया करो। मैं नेगेटिव कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं बोला। यही है जो सुबह सुबह मेरे कान पे युद्ध की पीपड़ी बजा देते हैं भाई। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया बता बने? भाई वीर बालिका के लिए प्यार से इतना कैमरा लेकर आया, धर के पटक के बोले धर लो अपना ये वापस, ये कौन सा तरीका है? चलो छड्डो सर साहब, मिट्टी पाओ। मुझे एक बात बताओ जी, आपने वो बबीता बहन जी को प्रपोजल वाली बात कही, अपने दिल की आई लव यू वाली? लाले मैंने तेरे को अभी क्या बताया कि भाई सुबह सुबह घर में कलेश कट गया, तू फिर मेरे से वही बात कर रहा है? मतलब मैं ओखली में सर डाल दूं भाई? है मैं खुद शहीद हो जाऊं? और मैंने खुद ना बचा भैया, क्या चल रहा है क्या ना चल रहा, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं मैं लाइफ में मेरी। तो अब मुझे क्यों सुना रहे हो जी? तू ऐसे मत देख मेरे को, सब कुछ तेरा केरा धराई है। मेरा किया? हाँ तूने आग लगाई है ये। आपके दिल का मामला मैंने क्या किया? तूने चढ़ाया है मेरे को। मैंने चढ़ा? सर साहब बात होगी आपके बारे। शराब पिलाई थी ना? मैंने शराब पिलाई? तूने शराब पिला के मेरे को इमोशनल किया ना उस दिन। और सर साहब आप दारू पे दारू, पैग पे पैग, और मुझे लाले फालतू बात मत कर, बस बात कह दी मैंने। मैं पहले बहुत अच्छा था भाई, सिंगल था, छड़ा था, एकदम से मस्त रहता था अपने जीवन में, खाता पीता था बस। चलो छड्डो सर साहब, मिट्टी पाओ। अब ये बताओ कि अब इनके खाने पीने का क्या करना जी? करना क्या है?
बनाऊंगा मैं। आप बनाओगे खाना और हम लोग खाएंगे? नहीं तो क्या आज तक तेरे लिए नहीं बनाया मैंने कभी? तन्ने ना खिलाया मैंने? हाँ खिलाया। देख के तैयारी है। शाबाश करेक्ट।